हे इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इंजीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट हो गए थे। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ कॉम्पिटेंट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। एक्स को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं 1। तो 31 मार्च 2011 की आपको क्या दे रखी है, एक समराइज बैलेंस शीट दे रखी है। किस कंपनी की? कॉम्पिटेंट लिमिटेड की। ठीक है, ये रही वो समराइज बैलेंस शीट। अब हम आगे क्या लिखा है देखो। द कंपनी वॉन्ट्स टू बाय back 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन 1 अप्रैल 2011। यानी कि ये 31 की आपको बैलेंस शीट दे रखी है और 1 अप्रैल का आपको क्या करना है, एक दिन बाद ही आपको जो है बायबैक करना है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं द कंपनी वांट्स, यानी कंपनी करना चाहती है। देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे मैंने जब आपको वर्ड मार्क कराया था तो वहाँ लिखा था अनाउंस, यानी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई बायबैक होके रहेगा। ठीक है, और हमें डायरेक्ट क्या करनी थी, जनरल एंट्रीज पास करने थे और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी थी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, कंपनी करना चाहती है। अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया। ठीक है, अभी कंपनी करना चाहती है बायबैक, लेकिन कंपनी ने अनाउंस नहीं किया। तो आगे देखते हैं ऐसा क्यों नहीं किया। बायबैक ऑफ शेयर्स इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, नेसेसरी रिजोल्यूशन हैज बीन पास बाय द कंपनी टुवर्ड्स दिस। यानी कि आर्टिकल्स में अथॉरिटी है बायबैक करने की। अच्छी बात है, तो बायबैक हो सकता है। लेकिन आगे देखो, द पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस। यानी कंपनी के पास खूब पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो करंट एसेट्स है, देखो यहाँ पर जो करंट एसेट्स शो हो रहा है इसमें बैंक बैलेंस है और बैंक बैलेंस में बहुत पैसा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है बायबैक करने के लिए किसी और चीज़ की। हम बायबैक कर सकते हैं किससे? बैंक बैलेंस से। और बैंक बैलेंस कहाँ शो हो रहा है? शोन एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, यानी कि करंट एसेट में ही एक पार्ट है बैंक बैलेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने जो आपसे बात बोली थी ना, वो अब आएगी बात। यहाँ पर मैंने बोला था कंपनी करना चाहती है। अब देखो क्या बात आती है। कमेंट विद योर कैलकुलेशन वेदर बायबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनी इज विदिन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी बायबैक करना चाहती है 25,000। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है क्या कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग बायबैक करना 25,000 का सही है या नहीं, यानी कंपनी कर सकती है या नहीं। क्योंकि कंपनी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। अगर अनाउंस कर दिया होता तो हमें डायरेक्ट क्या होनी, जनरल एंट्रीज पास कर देते और बैलेंस शीट बना देते। लेकिन यहाँ पर कंपनी करना चाहती है बायबैक, अभी तक अनाउंस नहीं किया। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो बायबैक है 25,000 का, ये प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, अगर है, इफ़ यस, तो सिंपल सी बात, हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी बायबैक की एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आफ्टर दी बायबैक। समझा कि नहीं समझा? हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि बायबैक हो सकता है या नहीं। तो आपके दिमाग में बात आ चुकी होगी कि ये क्वेश्चन किससे सिमिलर है। ये क्वेश्चन सिमिलर है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। इलस्ट्रेशन नंबर 5 से, यानी कि हमें पहला देखना पड़ेगा कि जो बायबैक है वो हो सकता है या नहीं। ठीक है, कितना हो सकता है, क्योंकि कंपनी तो चाहती है 25,000 बायबैक करना। अब वो 25,000 हो सकता है कि नहीं। तो आओ फटाफट देखते हैं। पहले सॉल्यूशन बुक पर आ जाते हैं। चैप्टर चल रहा है अपना बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना शेयर जो है मैक्सिमम बायबैक कर सकती है, किसके अकॉर्डिंग, एज पर द कंपनीज एक्ट
13। वेरी गुड। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन 3 टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 टेस्ट करेंगे अपन। उसमें देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने बायबैक कर सकते हैं। तीनों टेस्ट का जो लीस्ट नंबर ऑफ शेयर होगा उतने हम बायबैक कर सकते हैं। अगर वो 25,000 के अंदर आता है तो बायबैक कर सकती है कंपनी, अदरवाइज हम नहीं करने देंगे। ठीक है, और अगर हम नहीं कर रहे तो अपन को उसकी जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अगर बायबैक हो सकता है तो अपन क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट कर देंगे। तो पहला टेस्ट करेंगे अपन शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो याद होगा आपको शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट में क्या होता था, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, उसका 25% हमें करना होगा। उसका कितना करना होगा, 25%। ये कौन बोलता है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसके आप कितने कर सकते हो, 25% शेयर्स बायबैक कर सकते हो, यानी कि 25% ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो बैलेंस शीट में आते हैं। तो देखो क्या लिखा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अमाउंट दे रखा है आपको 12,50,000 शेयर कैपिटल, और पर शेयर कितना है, यानी कि फेस वैल्यू कितना है, 10। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो 12,50,000 पूरा शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू कितना है, 10। कितना आया बोलो, 1,25,000, यानी कि शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 1,25,000, और हम बायबैक कितना कर सकते हैं, 25%। तो आओ फटाफट कैलसी पे, 1,25,000 क्या है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग, हम कितना बायबैक कर सकते हैं, 25%, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बायबैक कर सकते हैं आपका 31250। कितना, 31250। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये बोलता है शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अब सेकंड टेस्ट है आपका रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में हमें क्या करना होता है, रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स है कि नहीं है बायबैक करने के लिए, क्योंकि वैसे ही हम चल दिए बायबैक करने, पैसा है या नहीं है ये पता ही नहीं है, इसलिए रिसोर्स टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आओ फटाफट रिसोर्स टेस्ट कैसे करते हैं। रिसोर्स टेस्ट में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में 2 चीज़ें आती हैं। शेयर होल्डर के कौन कौन से फंड होते हैं, एक तो होती है शेयर कैपिटल आपकी, पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर के 2 ही फंड होते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब हमें देखना है कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। तो हमें पता चल जाएगा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इतना सारा हमारे पास पैसा है, तो उसका हम देखेंगे 25%। कितना देखेंगे, 25%। 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, यानी कि हमारे पास पूरे कितना है शेयर होल्डर फंड, पहले तो ये निकालेंगे और उसका 25% निकालेंगे शेयर होल्डर फंड। 25% किसके लिए यूज़ कर सकते हैं अपन, बायबैक के लिए। ठीक है, कौन बोलता है, ये आपका रिसोर्स टेस्ट। तो एक बार 25% शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा यहाँ पर आपका। तो चलो बैलेंस शीट में देखते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल तो आपकी अभी देखी थी हमने, 12,50,000 है। ठीक है, अब रिजर्व्स कितने हैं आपके, रिजर्व्स हैं आपके 15 लाख, 2,50,000 और आपका 1,25,000। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल करते हैं, 15 लाख
प्लस 2,50,000 प्लस आपका 15 लाख 2,50,000, लास्ट है आपका 1,25,000। 15 लाख क्या है आपका रेवेन्यू रिजर्व, 2,50,000 आपका एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम और 1,25,000 आपका P&L अकाउंट। तो ये सब क्या है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन तीनों का टोटल लो 15 लाख, नेक्स्ट है आपका 2,50,000 और 1,25,000। तो 2,50,000 और 1,25,000 ये आता है आपका 18,75,000। कितना आता है 18,75,000। तो शेयर कैपिटल इतना है, शेयर होल्डर फंड इतना है, तो दोनों को मिला के क्या बनता है शेयर होल्डर फंड। तो 18,75,000 प्लस 12,50,000 ये आपका आ जाता है 13,25,000। क्या आता है 13,25,000। कंपनी के पास इतनी शेयर कैपिटल है और इतना रिजर्व एंड सरप्लस है, तो कंपनी के पास शेयर होल्डर फंड कितना है, तो दोनों का टोटल कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब हम बायबैक के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं 25%, यानी कि शेयर कैपिटल का हमें कितना निकालना पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड्स का हमें कितना निकालना पड़ेगा 25%। कितना आया बोलो 7,81,250। 7,81,250 इतना हम क्या कर सकते हैं बायबैक के लिए पैसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये पैसा है यानी कि ये अमाउंट है, और हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कि हम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है ना कि अमाउंट। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें बायबैक कितना करना है, बायबैक प्राइस पर शेयर, बायबैक की प्राइस कितनी है पर शेयर, तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। इससे हमें क्या पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये तो अमाउंट है ना, इतना अमाउंट हम बायबैक में यूज़ कर सकते हैं और बायबैक की प्राइस कितनी है इतनी, तो हमें पता चल जाएगा कि हम बायबैक कर कितने सकते हैं शेयर्स में, ठीक है इन शेयर्स, और ये क्या है इन अमाउंट। तो हमें बायबैक प्राइस से इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 10 का शेयर है लेकिन हम बायबैक कितने में कर रहे हैं 20 में, तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। तो 7,81,250 इतना हमारे पास अमाउंट है बायबैक करने के लिए। इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमें पता चल जाएगा कि हम शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं। हम कर सकते हैं 39,062.5 नंबर ऑफ शेयर्स। अब ऐसे आधा तो नहीं होगा तो उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 39,063 शेयर्स। तो रिसोर्स टेस्ट कितने बोलता है 39,063 शेयर्स, यानी कि 39,063, और आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या बोलता था 31,250। ठीक है, तो दोनों में से कम बोलो किसका है इसका। वैसे हम तीनों का लीस्ट निकालेंगे। अभी एक टेस्ट और रह गया है, कौन सा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो इसमें तो हमें पता चल गया कि दोनों में से लीस्ट कौन सा है आपका ये। अब इसका हम डेट इक्विटी रेशियो से और देखेंगे। तो उम्मीद है आपको पूरा कर लिया होगा आपने, ठीक है। कहीं रह गया हो तो वीडियो पॉज कर लेना। बोलो क्या किया था हमने आउटस्टैंडिंग टेस्ट में, शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं टोटल, उसमें 25% हम शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या कर सकते हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग का 25% बाईबैक कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर सकते हैं बाईबैक। फिर सेकंड रिसोर्स टेस्ट, यानी कि हमारे पास पैसा है भी कि नहीं बाईबैक करने के लिए। तो जितना हमारे पास पैसा है उसका 25% हम कहाँ कर सकते हैं बाईबैक में यूज़ कर सकते हैं। तो 25% किसका आपका शेयर होल्डर्स फंड का। शेयर होल्डर्स फंड में आपके दो आते हैं, एक शेयर कैपिटल और दूसरा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है दोनों को मिला के शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड का हमने क्या करा 25% कर दिया, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम बाईबैक में कितना पैसा यूज़ कर सकते हैं।
वो जब पता चल गया, पर ये तो हमें पैसा पता चला, नंबर ऑफ़ शेयर्स थोड़ी पता चले, इसलिए हमने क्या किया, बायबैक प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर दिया। और प्राइस से डिवाइड करते हैं तो आपको पता होगा हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इतना बायबैक कर सकते हैं और शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इतना बायबैक कर सकते हैं। एक और टेस्ट रह गया, कौन सा, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट ये बोलता है कि भाई सुनो मेरी बात, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि भाई सुनो मेरी बात, बायबैक करने के बाद यानी कि आफ्टर द बायबैक जो रेशियो होना चाहिए किस किस के बीच में, डेट इक्विटी के बीच में, डेट इक्विटी का रेशियो 2:1 तो होना ही चाहिए, 2:1 तो होना चाहिए। यानी कि इक्विटी अगर 1 है तो डेट हो सकता है तुम्हारा 2:1 होना चाहिए। ठीक है, आपकी इक्विटी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, इसके मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लिया होगा तो आपको ये थोड़ा सरल लगेगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो जैसे कि आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखा होगा बायबैक के, वहाँ पर 3 तरीके के केस थे, मतलब तीनों में जो था वो डेट अलग अलग लिया था। उन्होंने कंडीशन दे रखी थी, अगर डेट इतना होगा तो क्या होगा, अगर डेट इतना होगा तो क्या होगा, अगर डेट इतना होगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो आपको जो डेट है वो वही लेना है जो बैलेंस शीट में दे रखा है एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में किया था, पहले अपन देखेंगे लोन फंड्स कितने हैं। क्या देखेंगे, लोन फंड्स कितने हैं। उसके बाद हम ये निकालेंगे कि मिनिमम इक्विटी हमें कितनी रखनी है, मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड कितनी रखनी है बायबैक के बाद, आफ्टर बायबैक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको 2:1 हमें रेशियो रखना है, यानी कि अगर डेट इतना है तो इक्विटी इतनी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि डेट अगर 1 है तो इक्विटी कितनी होनी चाहिए, हाफ। अब हाफ का दुगना कितना हुआ, 1, यानी कि हमेशा इन दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए, 2:1 का रेशियो। अगर इक्विटी 1 है तो डेट कितना होना चाहिए, 2, यानी कि 2 गुना। इक्विटी आधी है तो डेट कितना होना चाहिए, 1, इसका 2 गुना। समझा, वेरी गुड। अब हमें पहले ये देखना होगा कि लोन फंड्स कितना है, तो आओ बैलेंस शीट में लोन फंड्स देखते हैं। लोन फंड्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको बताओ। यहाँ तक तो रिजर्व्स हमने देख लिए थे। ठीक है, अब आपके हैं पहला सिक्योर्ड लोन्स है। सिक्योर्ड लोन्स में क्या क्या है, 12% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन्स और लास्ट है आपका लॉन्ग टर्म बोराइंग्स। तो तीनों क्या है आपके लोन फंड, तीनों को ऐड कर लो। तीनों का आपका डेट है, क्या क्या है बोलो, 18,75,000 आपका डिवेंचर है, अपने साथ में रखना मॉड्यूल, मैं भी साथ में रखी हूँ। 10 लाख ये है आपका अनसिक्योर्ड लोन, ये था आपका डिवेंचर, और लास्ट आपका लॉन्ग टर्म बोरेंग्स कितनी है, 16,50,000। इन तीनों को टोटल कर लेंगे और वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और 2 कंडीशन की जो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी थी, वो दे रखी थी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। तो ये आपका 18,75,000 प्लस 10 लाख और लास्ट आपका 16,50,000, 10 लाख और 16,50,000, ये आपका आ गया 45,25,000, 45,25,000। ये क्या है आपका डेट। अगर डेट इतना है, डेट अगर 1 है तो इक्विटी कितनी होनी चाहिए, आधी, मतलब उसकी, समझ रहे हो ना, वेरी गुड। तो डेट अगर इतनी है तो इक्विटी इसकी क्या होनी चाहिए, आधी। तो 45,25,000 का अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो इक्विटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सॉरी ज़्यादा से नहीं, कम से कम हमारे पास 22,62,500 होनी चाहिए। अगर हमारे पास डेट 1 है तो इसका आधा जो होना चाहिए वो इक्विटी होनी चाहिए, तभी तो 2:1 रेशियो जो है वो होगा।
यानी कि अब देखो इक्विटी इतनी है तो डेट तुम्हारा डबल हुआ कि नहीं हुआ, वही अपना 2:1, चाहे आप ऐसे बोलो 2:1 या आप इस तरीके से बोलो, ठीक है। इस तरीके से अगर फॉलो करोगे तो ये थोड़ा आसानी से हो जाएगा कि डेट 1 है तो इक्विटी आधी, ठीक है। तो इतनी जो है हमें बाईबैक के बाद इतनी इक्विटी तो हमें जो है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है। इतनी तो हमें बाईबैक के बाद चाहिए, एग्जिस्टिंग इक्विटी। तो अभी अभी आपने यहाँ पर शेयर होल्डर फंड टोटल किए थे, याद है कि भूल गए, वहीं से उठा लो। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पर आपने टोटल करके लिखा था 31,25,000 है ना, तो दोबारा से टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से उठा लो। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि इक्विटी हमारे पास कितनी है 31,25,000। दोबारा से कैलकुलेशन बच जाएगी और आपका एग्जाम में टाइम भी बच जाएगा। तो हमारे पास जो है वो सरप्लस कितना है, हमारे पास सरप्लस कितना है, तो वो कैसे निकलेगा आपका, इतनी एग्जिस्टिंग इक्विटी है, अभी है हमारे पास इतनी इक्विटी, और बाईबैक के बाद इतनी ज़रूर होनी चाहिए, इतनी तो मेंटेन होनी चाहिए। तो हमारे पास सरप्लस कितना है, तो अपन 3 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 3 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास 31,25,000 अभी है, इस वक्त है। और बाईबैक के बाद इतनी होनी चाहिए एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, इतनी हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि बीच में हमारे पास सरप्लस कितना है, तो वो देखो 31,25,000 इतनी हमारे पास है, और 22,62,500 इतनी हमारे पास बाईबैक के बाद होनी चाहिए, यानी कि 8,62,500 जो है ये है हमारे पास सरप्लस। इतना जो अमाउंट है ये अमाउंट है, शेयर्स नहीं है, ये क्या है अमाउंट, इतना हमारे पास सरप्लस है। अब यहाँ भी हमें क्या दे रखा है अमाउंट, इसे हम प्राइस से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे प्राइस से, तभी तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो पता चलेंगे। तो यहाँ पर अपन प्राइस कौन सी लेंगे पता है आपको, हाँ मैम हमें पता है, हमने इलस्ट्रेशन 5 अच्छे से किया है, आपका कंप्लीट रिवीजन भी अच्छे से किया है, तो हमें पता है यहाँ पर प्राइस हम जो लेंगे वो लेंगे बीबी प्राइस, मतलब बाईबैक प्राइस प्लस जो फेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू। तो बाईबैक प्राइस हम कितने में बाईबैक कर रहे हैं 20 रुपीज़ में, फेस वैल्यू कितना है अपना 10, यानी कि यहाँ जो अपन प्राइस लेंगे वो कितना लेंगे 30 रुपीज़ पर शेयर। अब मुझसे ये मत पूछना कि ये 30 क्यों ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं तो समझ में आता है, पर ये 10 क्यों ले रहे हैं ये मत पूछना, मैं 2 बार बता चुकी हूँ। बता दूँ क्या, दोबारा बता दूँ, दोबारा नहीं तिबारा बता दूँ क्या, तो सुन लो, भूल गए हो तो। ये 20 तो पता है आपको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाईबैक प्राइस है, ठीक है। 10 क्यों ले रहे हैं, 10 इसलिए ले रहे हैं ताकि बाईबैक जब करेंगे तो 10 रुपये CRR में भी तो डालेंगे। CRR कहाँ से डलता है आपका फेस वैल्यू, और वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि फेस वैल्यू में क्यों डालते, फेस वैल्यू का अमाउंट क्यों डालते हैं, CRR में हम पैसा क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब जो है वो कंसेप्ट हमारे क्लियर है। क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग उसी तरीके से मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे, जिस ऑर्डर में मैंने जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे 30 से, बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, यानी कि जो आपका हो गया 30। तो 8,62,500 है, ये अमाउंट है, ये एक्सेस अमाउंट है, इतना जो है वो सरप्लस है, इतना हम शेयर कैपिटल क्या कर सकते हैं बाईबैक कर सकते हैं, लेकिन हमें तो भैया चाहिए नंबर ऑफ शेयर। तो 8,62,500 डिवाइड कर देंगे 30 से, यानी कि BB प्लस आपका FV फेस वैल्यू, तो 28,750 कितना आया 28,750, नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितना आया 28,750,
समझा? अब मैं लास्ट में फटाफट से एक समरी दे देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कंपनी चाहती थी 25,000 शेयर्स बाईबैक करना चाहती थी, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। अब हम उन्हें बताएंगे कि भाई आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तब वो बाईबैक करेंगे। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 3 टेस्ट करने थे, 1 2 3। पहला टेस्ट शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, सेकंड टेस्ट आपका रिसोर्स टेस्ट, थर्ड टेस्ट आपका डेट इक्विटी शेयर्स टेस्ट, ठीक है, डेट इक्विटी टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। भाई ठीक है, बोल दिया सही। अब देखो पहला शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ये क्या बोलता है, जितने टोटल शेयर्स है कंपनी के पास, यानी कि ये अपन बैलेंस शीट से निकाल लेंगे, जितने शेयर्स कंपनी के पास है टोटल, उसका 25% आप शेयर्स बायबैक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का हमने क्या किया, 25% निकाल लिया कि हम इतना बायबैक कर सकते हैं। ये किसने बोला, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट ने। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट ने कितना बोला, टोटल नंबर शेयर्स का 25% निकालो, इतने आप बायबैक कर सकते हो। यानी कि उन्होंने बोला आप 31,250 शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। फिर आपका सेकंड है आपका रिसोर्स टेस्ट, कि आपके पास आप बायबैक करने जा रहे हो और आपके पास पैसा है कि नहीं है। तो पहले पैसा बताओ। तो हमने निकाला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी शेयर होल्डर का फंड होता है वो, उससे हमें पता चल गया टोटल हमारे पास शेयर होल्डर फंड कितना है। उसमें से हम बायबैक के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं, 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, यानी कि बायबैक के लिए हम इतना फंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो फंड है, यानी कि रुपीज़ में है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें डिवाइड करेंगे प्राइस से, जिससे हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसे हम डिवाइड किससे करेंगे, बायबैक प्राइस से, ठीक है, क्योंकि हम बायबैक प्राइस से ही तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि उतने 20 रुपये के अगर मुझे शेयर्स बायबैक करने हैं तो मेरे पास पैसा भी तो 20 रुपये होना चाहिए, 10 रुपये थोड़ी, फेस वैल्यू थोड़ी लेंगे। मेरे को अगर कोई चीज़ 20 रुपये की खरीदनी है तो मुझे जेब में मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, 20 ही होने चाहिए। यानी कि मेरे पास फंड इतना है और मैं बायबैक कितना करने जा रही हूँ, पर शेयर 20 रुपये से, तो उतने हिसाब से मेरे पे फंड है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स में कितने बायबैक कर सकती हूँ। तो रिसोर्स टेस्ट ने कितना बोला, आप कितने कर सकते हो, 39,063 शेयर्स। रिसोर्स टेस्ट ने कितना बोला, 39,063 शेयर्स। फिर आपका आता है टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 बोलता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। वो बोलता है भाई मुझे नहीं पता आप बायबैक करो या कुछ करो, बायबैक के बाद आफ्टर दी बायबैक क्या होना चाहिए, शेयर और आपकी मतलब आपकी डेट और इक्विटी में जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 2:1, आइडल रेशियो होना चाहिए। अब इसी रेशियो को मैंने एक अलग तरीके से बोला, लेकिन जो चीज़ है वो सेम है। मैंने क्या बोला, आपकी जो इक्विटी होनी चाहिए वो आधी होनी चाहिए और आपका जो डेट होना चाहिए वो उसका दुगना यानी कि 1 होना चाहिए। तो बात तो वही है 2:1, ठीक है। रेशियो को किस तरीके से भी लिखो उसका बात तो एक ही है। तो 2:1। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ 2:4, वो सॉरी 4:2, तो यहाँ भी बात एक ही है कि अगर आपकी इक्विटी 2 है और आपका डेट कितना है 4, तो बात एक ही है। अगर आपका डेट 4 है तो आपके पास इक्विटी कितनी होनी चाहिए 2, तो यहाँ भी 2:1 है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो अगर मैं 2:1 बोलूँ, 1:2 बोलूँ या 4:2 बोलूँ, रेशियो तो सेम ही है ना, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अपन यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, 1:1/2। यानी कि आपके पास लोन अगर 1 है तो उसकी इक्विटी आपके पास हाफ होनी चाहिए आफ्टर द बायबैक। तो हमारे पास लोन इतना था, हमने लोन ये कहाँ से ले लिया, बैलेंस शीट से। मिनिमम इक्विटी बायबैक के बाद हमारे पास कितनी होनी चाहिए, लोन की आधी होनी चाहिए, यानी कि इतनी इक्विटी मेरे पास होनी चाहिए। और मेरे पास अभी इक्विटी कितनी है, इतनी। तो मेरे पास अभी है 3125 और होनी कितनी चाहिए 2262। तो मेरे पास एक्सेस, अभी मेरे पास सरप्लस कितना है, मेरे पास ये सरप्लस कितना है, तो दोनों को लेस कर दिया, 3 में से 2 गए, तो सरप्लस आ गया आपका
8,62,500। अगेन 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 ये जो है वो अमाउंट है रुपीज़ में है, पर हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स में। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमें जो डिवाइड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा प्राइस से। पर फिर से टेंशन आ गई कि प्राइस कौन सी ले, तो यहाँ पर अपन लेते हैं BV प्लस फेस वैल्यू FV। BV प्लस FV क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका 20 रुपये तो आपका सिंपल सी बात पता ही है आपको बाईबैक प्राइस, और 10 रुपये आपका CRR में जाएगा। तो एट द एंड आपको पता चल गया नंबर ऑफ शेयर्स दैट इक्विटी रेशियो टेस्ट से हमें पता चले कितने 28,750 शेयर्स, इतने अपन बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये एक समरी बन गई। तो इसके ऊपर अपन हेडिंग डाल देते हैं। ये आपको करके आनी है, ऐसे ही नहीं बनवा रही हूँ मैं यहाँ पर आपको समरी, आपको समझाने में भी समरी दे दी, और लेकिन आपको वहाँ पर लिखने में समरी वहाँ पर लिख के आनी है, इसलिए बनवा रही हूँ। ठीक है, समरी स्टेटमेंट देखो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ बायबैक, ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे लिख देना। समरी स्टेटमेंट, ये समरी स्टेटमेंट क्या कर रही है, डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। ये समरी क्या बता रही है, ये शो कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बायबैक कितने कर सकते हैं। तो सबसे इनमें से जो भी कम है, इसमें से जो भी कम है, यानी कि लीस्ट ऑफ दी क्या लिखूं, ऊपर मतलब अबव। ठीक है, लीस्ट ऑफ दी अबव, ये जो लीस्ट ऑफ दी अबव है ना, इन तीनों में तो बताओ कितना है। अब KG वाले बच्चा अगर बैठा हो तो उससे पूछ लो कि 31 बड़ा होता है, 31 छोटा होता है, 39 छोटा होता है, या 28। तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा, वो बोलेगा दीदी भैया जो भी आप हो, वो बोलेगा 28 सबसे छोटा होता है। तो 28,750 शेयर्स जो है वो सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स है। तो इतने आप क्या कर सकते हो, बाईबैक कर सकते हो, यानी कि कम से कम आप इतने इनमें जो कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 28,750 शेयर्स बाईबैक कर सकते हो। तो हाल के हाल इसमें लिख भी दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हम बाईबैक कर सकते हैं, दैट कैन बी बॉट बैक। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने कर सकते हैं, 28,750। और हमने बायबैक करने के लिए कितने बोले हैं, हमने नहीं, कंपनी ने कितने बोले हैं, कंपनी चाहती है 25,000। तो कंपनी से बोलो जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, तुम 25,000 शेयर्स बायबैक आराम से कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बायबैक कर सकते हो 28, और आप चाहते हो 25 करना, यानी कि आप बायबैक कर सकते हो। ठीक है, आप अगर बायबैक कर सकते हो, उन्होंने बोला था इफ़ यस देन यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से पहले जनरल एंट्रीज पास भी करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी जो है वो लॉन्ग हो चुकी है, तो इसलिए जो है जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तीनों टेस्ट में से अगर कोई भी टेस्ट आपको समझ में नहीं आया, कोई भी एक चीज़ पॉइंटर जो है वो समझ में ना आया हो, तो मुझसे ज़रूर पूछना। ठीक है, और एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 अच्छे से देख लेना, तो शायद वहाँ पर भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो फिर इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज। किसका मैसेज आ रहा है, कमेंट आया है किसी का?